एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध कहते हैं कि आर्य सत्य है पहला, कि संसार में दुख है। इस दुख को हम डिटेल में कैसे समझ सकते हैं? क्या सिर्फ जन्म लेना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, बीमार पड़ना दुख है, मरना दुख है? या दुख की परिभाषा कुछ और भी है? इसको स्पष्ट करें। यही प्रश्न नागसेन से पूछा गया था। भंते नागसेन से पूछा था एक राजा ने, और भंते नागसेन ने राजा को जो जवाब दिया, उस जवाब में दुख की पूरी व्याख्या की गई। दुख की पूरी व्याख्या करते हुए भंते नागसेन कहते हैं कि जन्म लेना भी दुख है, बूढ़ा होना भी दुख है, बीमार पड़ना भी दुख है, मरना भी दुख है, शोक करना भी दुख है, रोना पीटना भी दुख है, दौर्मनस्य भी दुख है, परेशानी भी दुख है, अप्रिय से मिलना भी दुख है, प्रिय से बिछुड़ना भी दुख है, माता का मर जाना दुख है, पिता का मर जाना भी दुख है, भाई का मर जाना भी दुख है, बहन का मर जाना भी दुख है, पुत्र का मर जाना भी दुख है, स्त्री का मर जाना भी दुख है, अपने भाई बंधुओं पर कुछ आपत्ति पड़ जाए तब भी दुख होता है, कोई रोग आ जाए, कोई अपना सगा, अपने परिवार का सदस्य पीड़ित हो जाए रोग से, तब भी दुख होता है, कहीं किसी की संपत्ति का नाश हो जाए, परिवार में किसी की संपत्ति लूट जाए, बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, तब भी दुख होता है। शील से गिर जाना भी दुख है। हम रोज शील से गिरते हैं और रोज दुख मनाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि शील से गिर जाना भी दुख ही होता है। बुद्धि इसको भी आर्य सत्य में शामिल करते हैं। अपने सिद्धांत से गिर जाना भी दुख ही है। देखा नहीं, सिद्धांत से गिर जाना दुख कैसे होता है? सिद्धांत से गिर जाने का दुख भी होता है, जैसे आप शाम को भोजन नहीं करते 5 बजे के बाद, और किसी दिन मजबूरी में आप किसी ऐसी जगह पर जलसे पर गए हुए, इनविटेशन पर गए हुए, जहां आपको भोजन करना ही पड़ा क्योंकि आप मना नहीं कर पाए, क्योंकि किसी राजा के वहां आप थे, उस राजा का मान था रखने के लिए। अब आप सिद्धांत से गिर गए, अब आपको दुख होगा, क्योंकि वो भोजन, बेटाइम का भोजन आपको पीड़ा देगा। आपको पीड़ा होगी क्योंकि उस समय भोजन आप करते ही नहीं, रात भर वो भोजन आपके पेट में रहेगा, परेशान करेगा, पीड़ा करेगा, सुबह ध्यान नहीं हो पाएगा, दुख होता है। सिद्धांत से गिर जाना भी दुख है। और कोई संकल्प ले लिया और वो संकल्प पूरा नहीं हुआ, तब भी दुख होता है। रोज हम अलार्म लगाते हैं, रोज हम सुबह उठकर ध्यान करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, रोज हम सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक जाने की प्रतिज्ञा लेते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर गिर जाते हैं अपनी प्रतिज्ञा से, फिर दुख होता है। इन दुखों को क्या हम दुख नहीं मानते? सिद्धांत से गिर जाना भी दुख है, संकल्प से गिर जाना भी दुख है, राजा से भय खाना भी दुख है, चोर का डर भी दुख होता है,
राजा से भाई हम कैसे खाते। अब तो हम कहेंगे राजा होते ही नहीं है। लेकिन कोरोना के टाइम पर जब हम घर के अंदर कैद हो गए, जब मास्क जरूरी हो गया, उस समय जब हम मास्क लगाना भूल जाते थे तो कितना दुख होता था, कितना डर होता था। पुलिस वाला पकड़ ले और कोई बीमारी लग जाए, कितना दुख होता था। तो यह भी डर है, यह भी दुख है। चोरी का भय लगा रहता है। रास्ते में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई पर्स न निकाल ले, कोई मोबाइल न निकाल ले, डर लगा ही हुआ है, दुख लगा ही हुआ है। इसी तरह से किसी से कहा सुनी हो गई, वाद विवाद हो गया, अब उससे डर लगा हुआ है। जब उसने कह दिया कि मैं देख लूंगा, तो अब डर लगा हुआ है रास्ते से गुजरने में, कहीं किसी दिन पकड़ ही ना ले, किसी दिन कुछ लोगों के साथ मेरी बेइज्जती ना कर दे, मेरे साथ मारपीट ना कर दे। तो शत्रुओं से भी डर लगा ही रहता है, वो भी दुख है। भोजन न मिले वक्त पर, डर लगा हुआ है, दुख है। अकाल पड़ जाए, महामारी आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, बाढ़ आ जाए, टेलीविजन पर देखते हैं सब, दुख पैदा हो जाता है। घर में आग लग जाए किसी के, कोई सिलेंडर फट जाए, कोई और घर में कोई गिर जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, वो सुनकर ही दुख पैदा हो जाता है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। इसी तरह से पानी में जाते हैं, वहां भी दुख सता रहा है कि कहीं कोई मगरमच्छ न पकड़ ले, कहीं कोई बड़ी मछली काट न दे, कहीं कोई और जानवर, पानी का जीव हमला न कर दे। इसी तरह से रास्ते में चलते हैं, वहां भी दुख सता रहा है, कोई निंदा न कर दे, कोई गाली गलौज न कर दे, किसी से मारपीट ना हो जाए, कहा सुनी ना हो जाए। क्योंकि जगह जगह हम जाते हैं, रास्ते में वाद विवाद होता रहता है। पैसा तय करते हैं टेम्पू वाले से, थ्री व्हीलर वाले से, रिक्शे वाले से, वहीं विवाद हो जाता है, वहीं मुंह से कुछ शब्द निकल जाते, आपा खो बैठते। सब दुख का कारण है। दूसरे किसी की निंदा हो जाती है, बाद में उसको पता चलता है, फिर वो कहा सुनी होती है, वहां भी दुख होता है। इसी तरह से दंड पाने का भी दुख है। कुछ किसी से कह दिया, दुख सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह व्यक्ति कोई दंड दे दे, कहीं कंप्लेंट कर दे, पुलिस ना आ जाए। दुर्गति हो जाने पर भी भय लगा रहता है, दुख लगा रहता है। भरी सभा में भी, कहीं मीटिंग में है, वहां भी दुख लगा हुआ है। दुख हमेशा लगा ही हुआ है, पीछा नहीं छोड़ता। मीटिंग में कहीं कोई मैनेजर, कहीं कोई प्रेसिडेंट, कहीं कोई सीईओ कुछ पूछ न ले, कहीं किसी बात पर हम अटक न जाएं, बता न पाए, नौकरी न चली जाए, दुख लगा हुआ है। प्रमोशन रुक जाए, इंक्रीमेंट रुक जाए, सब दुख लगा हुआ है। इसी तरह से रास्ते में चलते हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, वहां भी दुख लगा हुआ है दुर्घटना होने का। क्योंकि देखते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, आंखों से प्रत्यक्ष देखते हैं कि किस तरह से लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, मारपीट होती है, झगड़ा हो जाता है, चोट लग जाती है, हाथ पांव टूट जाते हैं। अस्पतालों में जाकर देखते हैं, दुख की कोई सीमा नहीं है, हर जगह दुख दिखाई देता है। अस्पतालों में जाकर देखें अगर, तो दुख ही दुख दिखाई देता है। और ऐसा नहीं है कि दुख उसी को है जो बिस्तर पर लेटा हुआ है, दुख उसको भी है जो उसके साथ कोई उसका अटेंडेंट है, कोई उसका संगी साथी है, कोई उसको अस्पताल में देखने आया, मित्र है, घर परिवार का सदस्य है। सबको
यह दुख समुदाय है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि दुख ही नहीं है, दुख समुदाय है। यह कलेक्टिव होता है। यह कहाँ कहाँ से आ जाता है, कहाँ से मिल जाता है, कोई नहीं जानता। कई बार सीधे नहीं आता, प्रत्यक्ष नहीं आता, अप्रत्यक्ष आता है। घर के बेटे की तबीयत खराब हो गई, बेटी की तबीयत खराब हो गई, माँ बाप की तबीयत खराब हो गई, दुख पैदा हो जाता है। हम कहीं और हैं, किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरी स्टेट में, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, लेकिन सुनकर ही दुख पैदा हो जाता है, मैसेज पढ़कर ही दुख पैदा हो जाता है। देखो तो दुख, बुद्ध ने दुख ऐसे ही नहीं कहा, बहुत गहरे में दुख की परिभाषा है। उसके अलावा और दुख है। किसी को सजा हो रही है, कैपिटल पनिशमेंट दिया जा रहा है, वहां दुख है। किसी को कोई चाकू मार देता है, तलवार मार देता है, दुख होता है, वह भी दुख है। कुत्ता काट ले, कोई और जानवर काट ले, वहां भी दुख होता है। दुख रास्ते में चलते चलते दुख है। सामने से कोई बैल आ रहा है, बड़े बड़े सींग हैं उसके, डर पैदा हो जाता है। बीच रास्ते में चलता हुआ आ रहा है कोई और जानवर, डर पैदा हो जाता है। डर आते ही दुख हो जाएगा कि कहां झंझट में पड़ गए। कोई ऐसा नहीं हुआ जो हमारी इच्छा के अनुरूप है, तो दुख पैदा हो जाता है। इस संसार में दुख के सिवाय कुछ है ही नहीं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि यह आर्य सत्य है कि दुख है। पहले यह समझो कि दुख है। अगर यह नहीं समझा कि दुख है, तो फिर यहां से कोई भी डगर, कोई भी पथ, कोई भी पग उस मार्ग पर जो सत्य और धम्म का मार्ग है, जो निर्वाण का मार्ग है, जो भवबंधन से मुक्ति का मार्ग है, जो इस जन्म मरण से दूर ले जाता है, तब तक हम उस यात्रा पर अपना कदम बढ़ाएंगे ही नहीं। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दुख है। सबसे पहले यह स्वीकार करना जरूरी है कि दुख है। यह अनुभव में आना चाहिए, खाली मान लेने से भी नहीं है। बुद्ध ने कहा कि आर्य सत्य है कि दुख है, पहला आर्य सत्य। लेकिन बुद्ध का आदर, मान, सम्मान, बुद्ध के उपदेशों का, बुद्ध के द्वारा बताए हुए उपदेशों को हमने आज संकलित करके धम्म ग्रंथों में रखा है। हम उसका पाठ करते हैं। उस मान आदर के साथ यह मान लेना कि दुख है, इससे काम नहीं चलेगा। यह तो हम रोज पढ़ते हैं। यह दुख अनुभव में आना चाहिए। जब परेशानी घेरती है जीवन में, दुख पैदा होता है। परेशानी कुछ भी हो सकती है। रास्ते में खड़े हैं, 3 व्हीलर नहीं मिल रहा है, ऑटो नहीं मिल रहा है, कोई सवारी नहीं मिल रही है। अब खड़े हैं, क्या करेंगे? दुख हुआ। अभी कुछ दिनों पहले किसी एयरलाइंस का लफड़ा हो गया, सारी टिकटें कैंसिल हो गई, लोग अपने घरों से एयरपोर्ट पहुंच गए, एयरलाइंस कैंसिल हैं, कोई फ्लाइट उड़ नहीं रही है। कितना बड़ा दुख हुआ। वह लोग तो सब पैसे वाले थे, पहले से टिकटें बुक कराई हैं। दुख हुआ। और ये दुख ऐसे ही आता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर बार ऐसा होता है। हर बार तो वो फ्लाइट बुक करते हैं, हर बार जाते हैं, आते हैं, बिल्कुल शेड्यूल होता है सब कुछ। लेकिन अचानक ऐसी घटना घट जाती है, दुख पैदा हो जाता है। और दुख ऐसा कि कितनी शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है। और वो मानसिक परेशानी से किस तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, कितना अपने आप को कोसता है आदमी कि वह किस देश में रह रहा है, वह किस राजा के अधीन रह रहा है, वह किस सिस्टम के अधीन रह रहा है, कितना कोसता है। जरा देखो तो उन परिस्थितियों को, उन स्थितियों को, और उन परिस्थिति और उन स्थितियों में हम हमेशा ही रहते हैं। दिवाली में पटाखे फूटते हैं, आप अपने घर में अस्थमा से पीड़ित हैं, किसी और रोग से पीड़ित हैं, घर में बिस्तर में पड़े हुए और बाहर पटाखे फूट रहे हैं। आप कुछ कह भी नहीं सकते। कुछ कहेंगे
तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। और कौन तुम्हारी सुनने वाला है? और उन पटाखों का धुआं, तुम अस्थमा के पेशेंट हो, तुम्हारे जीवन को दांव पर लगा देता है। तुम्हारा जीवन दांव पर लग जाता है। और किसी की दिवाली हो रही, किसी की खुशी है, और उस 2 दिन के पटाखों में, उस 2 दिन की दिवाली में करोड़ों रुपए के पटाखे जल जाते हैं। वातावरण पर, एनवायरनमेंट पर, पॉल्यूशन का क्या असर होता होगा, पर्यावरण पर क्या असर होता है। कितने पक्षी मारे जाते, कितने पशु मारे जाते, कितने डर से दहल जाते हैं, कितने बच्चों को परेशानी हो जाती है। घर के अंदर नवजात शिशु पैदा हुआ है, कैसे माँ बचाती है उसको, कैसे परिवार के सदस्य दुखी हैं, पीड़ित हैं कि कैसे यह दिन बीते। लेकिन किसी की दिवाली हो रही है तुम्हारे बगल में, क्या कहेंगे? यह सब दुख है। यह जो खुशी भी मना रहा है, उसे भी यह पता नहीं कि कल को यही पॉल्यूशन काल बनकर उसको अस्थमा का अटैक पैदा कर देगा। उसको नहीं करेगा, उसके माँ बाप को करेगा। उसको नहीं करेगा, उसके किसी सहपाठी को करेगा, किसी मित्र को करेगा, किसी रिश्तेदार को करेगा। लेकिन आदमी इस ऐसे ही दुख में जीता है, और इस दुख को वो समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्यों कहते हैं कि आर्य सत्य है दुख। प्रश्न उठाता है कोई आदमी, जैसे इन्होंने उठाया। हम समझ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर संवेदनशील हृदय नहीं है, अभी हम समझने के लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम राग और तृष्णा में इतनी बुरी तरह से ग्रसित हैं, किसी तरह से अपने को पूरा कर रहे, किसी तरह से 2 जून की रोटी जुटा रहे, किसी तरह से भोग की वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे। इसीलिए हम कहते हैं सब कर तो रहे हैं, तो हमें करने में क्या है। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हम कुछ भी कर लें, हम इस दुख से पार नहीं जा पाएंगे। इस दुख में पैदा होकर इस दुख में ही हमारी मृत्यु हो जाएगी, और ये संस्कार ऐसे ही चले जाएंगे और हम फिर पैदा हो जाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हिमालय पर जब भी कोई वृष्टि होती है, कोई जल की धारा पड़ती है, कोई बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, बर्फ गिरती है, तो वो जल की धाराएं वृक्षों को, पत्थरों को गिराती हुई, तोड़ती हुई, काटती हुई उस पहाड़ से नीचे उतर आती है। उसी तरह से ये संसार है। इस संसार में हमें भी उस जलधारा से कुछ सीखना चाहिए, और इन सभी दुखों से, इन सभी पापों से मुक्त होकर पार पहुंच जाना चाहिए। उसका मार्ग है, बुद्ध ने वो मार्ग भी दिया। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बार बार जन्म लेना बड़ा दुख है, क्योंकि इस दुख से फिर सब दुख जुड़े हुए, सब कलेक्टिव है, समुदाय है, दुख का समुदाय। तो दुख इतना ही नहीं है कि जन्म हो गया, फिर बुढ़ापा आ गया, फिर बीमारी आ गई, फिर मर गए। सिर्फ इतने ही 4 दुख नहीं है, पल पल का दुख भोग रहा है प्राणी। बुद्ध दुख की परिभाषा सिर्फ इतनी ही नहीं कहते। बुद्ध तो कहते हैं कि यह आर्य सत्य। आर्य सत्य का अर्थ होता है कि इसको टाला नहीं जा सकता, इसको टाला नहीं जा सकता। यह तो सत्य है कि दुख है, तुम कुछ भी कर लो, तुम जिसको सुख कह रहे हो वह भी दुख है। लेकिन अभी हमें सुख दिखाई दे रहा है, सुख ही तो दिखाई दे रहा है। एक आदमी पटाखा फोड़ रहा है अपने घर के आगे, दिवाली मना रहा है, उसे सुख दिखाई दे रहा है। वो हजारों रुपए के पटाखे लाता है, कितनी मेहनत से हजारों रुपए कमाता है, फिर उसको धुआं उड़ाता है, पटाखे जलाता है, और घर में उसका पेशे, उसका बाप, उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन अस्थमिक अटैक आ जाता है उनको, और किसी की मौत हो जाती है, या दुखी हो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। अभी सुख था, अभी दुख हो गया। हमारा सुख ऐसा ही है, वो कब दुख में बदल जाएगा। और सब सुख ऐसे ही है, दुख में बदल जाते हैं, क्योंकि अंत में तो मृत्यु आई जाती है, और सब सुख, सब खुशी मातम में छा जाती है। क्या ये हम सबका अनुभव नहीं है? इसलिए बुद्ध कहते हैं जगो, दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा को
अपने जीवन में उतारो। इसको बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा। नमो बुद्धाय।